हेलो। मिस्टर सम्राट चौधरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जानते हो यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तुम एक आतंकवादी संगठन हो जो न तो सेंट्रलाइज समझ पा रहे हो न डिसेंट्रलाइज समझ पा रहे हो। आज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर नंगा नृत्य होती है उन विधि व्यवस्था को ध्वस्त करने की जिसको विनय कुमार, जो तुम्हारा आईपीएस अधिकारी है ना, डीजीपी, और उसका जो पीए है विनय कुमार शर्मा, ये क्या समझ लिए हो यार तुम लोग। यदि जाति और धर्म पे राजनीति करते हो तो उसको मैं गलत नहीं कहता हूँ, क्योंकि जाति में और धर्म में यदि जो लोग पिछड़ा है उसको समाज के उच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए ही जेपी का आंदोलन हुआ था। लेकिन ये तुम्हारा नीतीश कुमार जो है ना, वो लड़की को ही पेलने में और गांजा पीने में साला अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। और लालू जी एक महान नेता, मैं कहूँगा कम से कम वो अपने परिवार को ही बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। और मैं कहता हूँ यदि तुमसे देश और प्रदेश नहीं संभल रहा है तो कम से कम अपने परिवार को तो तुम वरीयता देते हो। तो लालू जी कम से कम अपने परिवार को महत्व दिया। लेकिन ये जो नीतीश है ये सूरा और सुंदरी में इस तरह से डूब गया कि जानते हो मुस्कान नामक एक 14 वर्षीय लड़की का बहादुरपुर थाना क्षेत्र से उमेश राय की बेटी और भारती देवी की बेटी, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि अंधेरा है, लाइट नहीं है, तुम समझ सकते हो, तुम समस्त लोग, यानी अमृत पर्तिया जो तुम्हारा मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी, से हम आईएएस अधिकारी कहेंगे। ये तो चपरासी भी लायक नहीं है यार। यदि अमृत पर्तिया चपरासी लायक नहीं है तो यह अरविंद कुमार चौधरी जो एसीएस है वो किस लायक हो सकता है। और तुम्हारा जो गृह विभाग का सचिव है जिसको तुम समस्त लोग प्रणब कुमार आईएएस अधिकारी के नाम जानते हो, ये जूता सीने लायक नहीं है। और फिर जिला अधिकारी जानते हो जो निर्वाची अधिकारी होता है, ये ऐसे लोग हैं जो एक कमीशन से सेलेक्ट होते हैं। वो कमीशन मतलब समझते हो, कमीशन आयोग भी होता है और कमीशन मतलब एक तय है 60% 90%। और 60% और 90% क्या है सो मैं बता दूँ। यदि 100 है तो 60% बिहार पुलिस प्रशासन लेती है और 40% अपराधी लेता है, किसी की भी हत्या हो सकती है। और 90% यदि बिहार पुलिस प्रशासन ले रहा है तो 10% तो बचेगा, तो वो सरकार के खजाने में जाता है। यानी 90% लूट लेते हो और 10% दिखाते हो। सम्राट चौधरी, तुमने पगड़ी बांधा था क्या कह करके कि हम नीतीश को हटा देंगे। नीतीश को हटा दिया, लेकिन नीतीश किस में हटा पता है? बलात्कार में। उसका बेटा फंसा या वो फंसा नीट छात्रा की यौन शोषण में। यौन शोषण समझते हो? एक ऐसी छात्र या छात्राएं जो कड़ी मेहनत करते हुए अपने कैरियर को संवारने के दृष्टिकोण से गोल जैसे या बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेती है और उसके साथ तुम लोग जानते हो निवस्त्र कर देते हो नशा दे करके। और इसके आगे मैं क्या बोलूँगा। तो सम्राट चौधरी जैसे चीफ मिनिस्टर यदि बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो अमेरिका की जाल में फंस गया है, आप समझते हो, एक बहुत बड़ी फाइल जो सोशल मीडिया के जरिए आम जन तक पहुंच गया। क्या मोदी जी भी 13 और 14 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार किया है? इस पर मैं बहुत सारा प्रश्न नहीं करूंगा। लेकिन जिसके जीवन में राम नहीं होगा तो सेक्स तो जरूर होगा।
जिसको काम बोलते हैं, और काम ही वो द्वार है जहाँ से हम राम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारा देश इस कदर उन IAS अधिकारियों, जिसका मैं नाम बोला, अमृत प्रत्यय, अरविंद कुमार चौधरी जो ACS है, प्रणब कुमार, और तमाम जिलाधिकारी जो सुपौल जिला के सावन कुमार है, और पटना जिला के आप समझ सकते हो नरचोप बोलते हैं उसको। यानी आपसे यदि आपका सेक्सुअल ताकत सही से नहीं काम कर रहा है तो आप नपुंसक कहलाते हो, इसमें स्वीकार करना चाहिए। उसी तरह से हमारे DGP नपुंसक है, ये विनय कुमार कुछ नहीं कर पाएगा। ये यदि समझता है कि ये IPS अधिकारी है, सीनियर है, और कुंदन कृष्णन जैसे ADG DG यदि किसानों को अपराधी मान रहा है, नक्सली मान रहा है और आतंकवादी मान रहा है, तो यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे यहाँ जितने भी आम जनता पहुँचते हैं उनका क्रमांक नंबर तक तुम समस्त बिहार पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी यदि क्रमांक नंबर तक नहीं भर पाते हो तो समझो सम्राट चौधरी आप जैसे मुख्यमंत्री बिहार के हो जाएं तो हमारी बहन और बेटी असुरक्षित है। आज मैं जहां पर हूं वो रतौली पंचायत है, और रतौली पंचायत में डिसेंट्रलाइज मॉडल पे हमारी पूरी सिस्टम काम करती है, और तुम समस्त लोग सेंट्रलाइज वे में काम करते हो। डिसेंट्रलाइज में हमारी ग्राम पंचायत प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर काम करती है। यदि तुम समस्त लोग काम नहीं कर पाते हो तो हम समस्त लोग अपने स्तर पे काम करेंगे। हम अपनी देश की सुरक्षा उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम अपने परिवार की सुरक्षा करते। जानते हो आज हम डिजिटल दुनिया में बेताज बादशाह हैं। हम हिंदुस्तान के हर एक लोग तुम्हारे जैसे नरभक्षी को नेपाल जैसे छोटे राज्य से सबक लिया है कि जो अपने लोकतंत्र के ऐसे भ्रष्ट नेताओं को खदेड़ दिया। तो आप जैसे SP, DSP, SDPO, SHO, CO, BDO, DCLR कुत्ते कमीने को क्या कर सकता हूँ आप समझ सकते हो। ये तमाम परिदृश्य हमारे सामने में है। यदि हमारी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से नशा उद्योग के पूरे घर में फैला दिया है, आज हर घर में तांडव मचा हुआ है, तो क्या लगता है यदि सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री ये कहता हो कि हम और हमारा घर भी यदि सरकारी जमीन में अवैध रूप से निर्माण किया गया है तो उसे तोड़ देने की ताकत बिहार पुलिस प्रशासन और विधि व्यवस्था रखती है, तो कमीने जरा सो सुनो तुम समस्त लोग। मुस्कान एक 14 वर्षीय ऐसी बच्ची थी हमारी समाज की जो यादव समाज की थी। मैं राजपूत हूँ और वो यादव समाज की थी, माँ भारती की बेटी थी। उसके साथ तुम लोग बलात्कार किए हो मुख्यमंत्री आवास में। नीतीश कुमार या नीतीश कुमार के बेटे आई डोंट नो कौन थे, लेकिन ये जो DK थे ना, दीपक कुमार, ये एक IAS अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी थे। एक ऐसे कुत्ते और कमीने के रूप में चिन्हित हुए जो DGP गुप्तेश्वर पांडे को VRS लेने पे मजबूर कर दिया गया। जब गुप्तेश्वर पांडे को सीधे तौर पे चिन्हित किया गया रक्षाबंधन के दिन, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरपंच पति और उसके सगे संबंधी करने लगे, तो तुम्हारे जैसे लोग इस लोकतंत्र के लिए और इस विधि व्यवस्था के लिए एक घोर कलंक है। जबकि आज हम 125 यूनिट बिजली की बात करते हैं कि मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन आज देखो इस लाइट में मैं बात कर रहा हूँ, ये सोलर से चल रही है, लेकिन लाइट नहीं है, जिसके वजह से आप मेरी चेहरा को नहीं देख सकते हो। आज जब मेरी चेहरा नहीं दिखेगी और CCTV कैमरा के फुटेज में यदि आप बलात्कार करते हुए दिखोगे और उसे आप इस साक्ष्य 4443 003
को मिटाने के प्रयास करोगे तो आप जानते हो यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बिहार पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार एक आतंकवादी संगठन ही नहीं, सक्रिय आतंकवादी संगठन है। आज हम समस्त लोगों को जागना होगा। हमें अपने थाना के एसएचओ, उसके पुलिसकर्मी और हमारे जिला के जिलाधिकारी, जितने भी लोग हैं, उनसे आज हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारी बहन बेटियों को, हमारी समाज को यदि दिक्कत है, महफूज नहीं है हम समस्त लोग, तो यह एक बहुत ही घोर निंदनीय चेहरा है। यदि वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ है तो वहाँ के परिणाम भी उसी अनुसार से होगा जिस अनुसार से हमारी सत्ता में लगे हुए वैसे सरकार, जिनके डीएम, जिनके समस्त अधिकारी उनके ही तलवा चाट रहे हो, तो वहाँ पे परिणाम वही होगा जो वो चाहेगा। लेकिन लोकतंत्र में परिणाम वो होगा जो हम चाहेंगे। तो सुपौल जिला के जिलाधिकारी श्रावण कुमार आईएएस अधिकारी, यू आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तुम एक सक्रिय आतंकवादी संगठन हो जो अपने कार्यालय में बैठ करके एक तांडव मचाते हो। जनता दरबार के नाम पर एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसी भी जनता को समाधान नहीं मिला है, बशर्ते कि वो किसी ऐसे राजनीतिक पार्टी या किसी ऐसे पद या पैरवी से ताल्लुकात नहीं रखता है। तो किसी भी लोगों को, आम जनता को किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, चाहे वो समस्या जगह जमीन से जुड़ा हो, चाहे उसकी बहन बेटियों की इज्जत प्रतिष्ठा से जुड़ा हो, या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, या मनी रोटेशन से जुड़ा हो। डॉक्टर पद जो है वो या तो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं तो उनको डॉक्टर की उपाधि मिलती, या पीएचडी होल्डर होते हो तो। लेकिन डॉक्टर बेईमान बाबू साहब जैसे चिरंजीवी लोगों को यदि यह पद मिलने लगे तो सम्राट चौधरी आपकी डिग्री को लेकर के नीरज कुमार जैसे एमएलसी जदयू का जो कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आपको चुनौती प्रदान किया है, और भारत की कोई भी विधि व्यवस्था किसी भी लोगों को हत्या करने की अधिकार नहीं देता है। जो तारापुर में एक ऐसे अधिकारी की हत्या कर दी गई, जो हत्यारा पहले भी सर काट करके थाने में आया था। यदि बिहार पुलिस प्रशासन या बिहार सरकार उस समय कानून के हिसाब से चलती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। तो सम्राट चौधरी जी, आपसे बहुत ही अच्छा हमारे विजय सिन्हा जी हैं जो भू राजस्व में बहुत अच्छे काम किए, और गांधी जी के एकमात्र आध्यात्मिक अनुयायी थे, हमारे भूदान यज्ञ कमेटी के संचालक, प्रणेता, संस्थापक। आप जानते ही हो वो कौन थे। लेकिन उनकी सपने को आप लोगों ने धूमिल कर दिया। आप एक आतंकवादी संगठन हो। बिहार सरकार में नियुक्त जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, सीएस हो, चाहे वो अपर मुख्य सचिव हों, यानी एसीएस गृह विभाग मुख्य सचिव हों, लेकिन महामहिम राज्यपाल जो अभी वर्तमान में हैं, मुझे लगते हैं यदि ये डिफेंस के लोग हैं और ये देश की भावना से, जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के मुस्लिम होते हुए जिस प्रकार से देश के लिए उन्होंने काम किया, यदि हमारे राज्यपाल भी इसी उद्देश्य के साथ बिहार को देखना चाहेंगे तो सम्राट चौधरी आप जेल में होंगे, और डीजीपी अभी गुप्तेश्वर पांडे नहीं हो, अभी हो विनय कुमार। तो जो एक सक्रिय आतंकवादी संगठन का मुखिया है, आपको जेल जाना होगा, और जेल जाने से भी हमारी समस्या का हल नहीं होगा। हमारे देश को छोड़ना होगा। मैं खदेड़ दूंगा, लात मार के माँ कसम कहता हूँ मैं, हिंदुस्तान से तुम समस्त लोगों को नेपाल यदि नहीं भगा दिया। ये जो दृश्य है देखो, कुछ चेहरे हमारी नज़र आ रही है, लाइट हल्का हल्का सा आ रहा है, लेकिन अभी अंधकार है। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री है,
और ऊर्जा मंत्री के यह क्षेत्र है जहाँ पर मैं हूँ, और ये सुपौल लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, जहाँ का पिपरा प्रखंड और पिपरा थाना क्षेत्र से मैं अभी बात कर रहा हूँ। और यह मुखिया का वो दरवाजा है जहाँ पे 9334666034 आयुष्मती कुमारी रूबी का मोबाइल नंबर है, और मैं वहीं से बात कर रहा हूँ। तो आप समझो कि यहाँ पर जो विधि व्यवस्था को मैं देखा हूँ, यहाँ के वार्ड सदस्य आलोक कुमार लड़की को लेकर के भाग जाता है। प्रभास कुमार नाम के एक ऐसे दुकानदार बिजनेसमैन की लड़की होती है, जिसे लेकर के भागने वाला यहाँ का निर्वाचित वार्ड सदस्य होता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी ताजपोशी चली गई एक नीट छात्रा की सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के। तो समझिए कितनी बड़ी हम लोग उस समाज में जी रहे हैं जो एक गंभीर समस्या बना हुआ है। क्या हमारी ज़िंदगी में सेक्स ही बहुत बड़ी उपलब्धि है क्या? और यदि काम ही यदि सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो फिर 60 साल 40 साल के बाद तो वैसे भी सेक्सुअल हमारी शरीर का जो ताकत होता है कम होता है। लेकिन आप नशे की हालत में 13-14 साल के बच्चे बच्चियों के साथ यौन शोषण करते हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी हमारे विधान सभा में या विधान परिषद में भी बोले हैं कि सेक्स करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब पुरुष का पानी यानी बीज सीमन जिसको कहते हैं गिरने लगे तो बाहर गिरा दो। उसी तरह से जिस तरह से नीट छात्रा के साथ बाहर सीमन गिरा और उसमें नीतीश कुमार के पुत्र या नीतीश कुमार जी का हाथ है या डीजीपी का हाथ है या चीफ सेक्रेटरी का बीज है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट यदि आप मिटाते हैं तो इसे ही एटीसी एंटी क्राइम निगरानी रखते हुए आपके मिटाए हुए तमाम साक्ष्यों को दुनिया के सामने लाके खड़ा कर देगा। और महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करते हुए 10 अप्रैल 2023 को एक आवेदन दिया था, जिसके आधार पर एक यूनिक नंबर भी प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर ई साक्ष्य ई ऑफिस नंबर 4443 भी आपको उपलब्ध कराया गया। तो मैं कहना चाहूँगा जो तमाम परिदृश्य बिहार में दिख रहा है वो एक आतंकवादी संगठन की है, जिसको लेकर के हम सभी लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। और कम समय में इतना ज़्यादा पैसा कैसे उन नेताओं को या उन नेताओं को सूरा और सुंदरी पहुंचाने वाले बिचौलियों का हो गया, जिसमें से चिरंजीवी और बाबू साहब और उसका पुत्र राणा सुदीप सिंह और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के आईना नहीं कहेंगे, ना हम आइकॉन कहेंगे, बल्कि ये एक बदनुमा चेहरा है। तो आइए एक समाज का निर्माण करें और हमारे अपने देश की सुरक्षा और इसकी स्वाभिमान की सुरक्षा भी हम सभी नौजवानों की जिम्मेवारी है। इसको हम अक्षरशः पूरा करें। आज जय कुमार उच्च विद्यालय रतौली में एक भवन निर्माण चल रहा है, जिसमें 3 नंबर के ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। स्थानीय जो पत्रकार है वो पैसा लेकर के इस मामले को दबा रहा है, और प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको हम बोलते हैं बीडीओ, सीओ, अंचल अधिकारी, एसएचओ, थाना प्रभारी, एसडीपीओ यानी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एसडीओ यानी अनुमंडल दंडाधिकारी, डीएम यानी जिलाधिकारी, एडीएम, एलडीएम सब मिलकर के यदि इस तरह से काम करे, तो जिस तरह से मैं पटना के कमिश्नर को रंगे हाथ पकड़ा था, डीजीपी को रंगे हाथ पकड़ा था, इसका मतलब है कि हमारा पूरा प्रदेश उस अंधकार में है जहाँ पर आज हम समस्त लोगों को
ऊपर उठने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लाइट ही नहीं है तो आप क्या मेरा चेहरा देखोगे, लेकिन ये जो बात है उसको हर घर तक पहुंचाना आपका धर्म है। शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।